सेंटर ऑफ मास की लीनियर मोमेंटम वो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट से जीरो होता है। इस वीडियो पे इसका प्रूफ किया हुआ है। तो पहले कंसीडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे 1 से n तक पार्टिकल्स है और हर एक पार्टिकल की मास हमने डिनोट किया है। तो मान लेते हैं m1 मास वाला जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेक्टर r1 है। m2 मास वाला जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेक्टर r2 है। इसी तरह mn मास वाला जो पार्टिकल्स है उसका पोजीशन वेक्टर rn है। तो अगर c इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास है जिसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल R है, तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने पहले एक नोट शेयर किया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप चाहे तो देख सकते हैं। इम्प्लाई R इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ m सफिक्स i r सफिक्स i, r का लिमिट 1 से n तक डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m सफिक्स i का लिमिट 1 से n तक। इम्प्लाई R इक्वल टू समेशन ऑफ m सफिक्स i r सफिक्स i डिवाइडेड बाय कैपिटल M यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इम्प्लाई एम आर इक्वल टू समेशन ऑफ m सफिक्स i r सफिक्स i और इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो आप कंसीडर करते हैं सिस्टम में एक पार्टिकल है जिसका मास m सफिक्स i है और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o r सफिक्स i है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वो होगा r सफिक्स सी आई इक्वल टू r सफिक्स i माइनस r। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन है। तो r सफिक्स i होगा r प्लस r सफिक्स सी आई और इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। तो r सफिक्स i की जो वैल्यू है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं। तो हमको मिलेगा एम आर इक्वल टू समेशन ऑफ m सफिक्स i ऑफ r प्लस r सफिक्स सी आई। इम्प्लाई एम आर इक्वल टू समेशन ऑफ m सफिक्स i r प्लस समेशन ऑफ m सफिक्स i r सफिक्स सी आई। इम्प्लाई एम आर इक्वल टू, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r ये फिक्स्ड है, इसीलिए हम समेशन ऑफ m सफिक्स i को टोटल मास ऑफ द सिस्टम भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे r सफिक्स सी आई ये फिक्स्ड नहीं है, ये कोई भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो सकते हैं और m सफिक्स i उसी की मास है, इसीलिए हमने लिखा समेशन ऑफ m सफिक्स i r सफिक्स सी आई। अब इस एम आर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हमको मिला एम आर माइनस एम आर इक्वल टू समेशन ऑफ m सफिक्स i r सफिक्स सी आई। इम्प्लाई m सफिक्स i r सफिक्स सी आई इक्वल टू 0 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पे r सफिक्स सी आई किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और m सफिक्स i हो जाएगा उस पार्टिकल की मास। तो वेलोसिटी इनटू मास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। समेशन ऑफ m सफिक्स i डी डी टी ऑफ r सफिक्स सी आई इक्वल टू 0। तो किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन वेक्टर
टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज होता है तो उस पार्टिकल की मास कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए हमने मास को डिफरेंशिएट नहीं किया, उसकी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमें मिला समेशन ऑफ m सफिक्स i v सफिक्स ci, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है, इक्वल टू 0। फाइनली हमें मिल गया समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इक्वल टू 0। समेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल का मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।